नए साल में आप सब लोगों के बीच में आपको देखते हुए बड़ा खुशी हो रहा है यहाँ पर। और आप सब लोगों को आज इस जिंदगी का एक बेहद पावरफुल लेसन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये जो बातें मैं अभी आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये बातें आपकी ज़िंदगी के आने वाले पूरे 50 साल तक आपकी ज़िंदगी के साथ में रहने वाली है। तो मेरे साथ में बने रहिए। जो जो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ दिल से खुल के बोलिए। जो जो सवाल अगर मैंने आपको इस सेशन के दरमियान पूछे तो बिल्कुल आप हेजिटेशन किए बिना आप हर सवाल का पार्टिसिपेशन के साथ में आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में मेरा एक ख्वाब है कि आप सारे लोग आने वाले 8 साल में रोल मॉडल बन जाए। इज दैट ओके? क्या मेरी आंखों के सामने बैठा हुआ हर आदमी, हर इंसान रोल मॉडल बनने के लिए तैयार है? तैयार है। बहुत बढ़िया। तो ये रोल मॉडल बनने की जो जर्नी है, इस जर्नी में क्या क्या होने वाला है, इसमें क्या क्या मोड़ आने वाले हैं और कैसे कैसे उतार चढ़ाव से हमको गुजरना पड़ेगा, ये सारी बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इस जिंदगी में हम रोल मॉडल कैसे बने, इसकी शुरुआत यदि मैं आपको सिखाते हुए कुछ बातों की करना चाहता हूँ तो मैं शुरुआत करते हुए आपको कहीं पे लेके जाता हूँ। आपको जिंदगी में किसी भी फील्ड में यदि रोल मॉडल बनना है तो आपको सबसे पहले किसी एक अच्छी फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है। और आप सभी लोग सक्सेस माइंडेड हैं, आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी को प्रोग्रेस की दिशा में लेके जाने वाले लोग हैं, आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों से प्यार करने वाले लोग हैं और आप अभी अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को पावरफुल बनाने की दुनिया में प्रतिदिन मेहनत करने वाले लोग हैं। तो आपको मेरे ये सारी बातें बहुत जल्दी ग्रैस्प होंगी, आप समझ पाएंगे, हम मुद्दे की बात को कैच करेंगे और ये मुद्दा जो है ये आपको ताकतवर बनाने वाला है। तो यदि मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि आप सभी लोग भाग्यशाली हैं कि आपने एक अच्छा प्रोफेशन को सिलेक्ट किया है, एक अच्छे थीम के साथ में आप अपनी ज़िंदगी का सुबह से शाम और शाम से रात लगा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी फील्ड में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कामयाब, जिनको दुनिया पहचानती है, और दूसरे होते हैं वो लोग जिनको कोई पहचानता नहीं है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक क्रिकेट होता है जो गली का क्रिकेट होता है ना? मेरे ख्याल से हम सभी ने गली का क्रिकेट एक जमाने में किसी न किसी जमाने में खेला है। और एक क्रिकेट होता है जो आप टीवी पर देखते हैं। फर्क क्या है? गली के क्रिकेट में कोई पहचान नहीं बनती है, लेकिन टीवी वाले क्रिकेट में आप जिंदगी में रोल मॉडल के रूप में वहां पर खड़े रहते हैं। एक तबला होता है जो आप अपने घर में बजाते हैं, और एक तबला होता है जो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब वाला तबला होता है। उस तबले में और घर के तबले में जो जमीन आसमान का फर्क है, वो फर्क क्या है? वो फर्क यह है कि उस तबले में आप रोल मॉडल के रूप में अपने आप को खड़ा कर पाते हैं यदि आप प्रोफेशनलिज्म के साथ में उस काम को करते हैं। एक एक्टिंग का प्रोफेशन होता है जिसमें अमिताभ बच्चन होता है, और एक घर पे एक्टिंग करने वाला एक काम होता है जो हम सभी ने बचपन से लगा के आज तक अपनी जिंदगी में किया हुआ है। तो जिंदगी में आप जिस प्रोफेशन में हैं, इस प्रोफेशन में आप रोल मॉडल कैसे बने, इस मुद्दे को मैं ताकतवर बनाने के लिए यहाँ पर अभी आपके सामने मौजूद हूँ। तो इस मुद्दे को यदि हमको ताकतवर बनाना है तो हमारे को ये बात समझनी पड़ेगी कि हमको अपने प्रोफेशन को शिद्दत के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ में अपनाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब प्रोफेशनलिज्म के साथ में आप अपने प्रोफेशन को कैसे हासिल करते हैं, तो इस हासिल करने की दुनिया में ये 4 ई यहां पर मैंने लिखा हुआ है। पहला ई है एजुकेशन, दूसरा ई है एग्जामिनेशन, तीसरा ई है एक्सपीरियंस, और चौथा ई है एथिक्स। ये आने वाले 100 साल, 150 साल, 200 साल तक, जब तक आप अपनी जिंदगी में जिंदा रहने वाले हैं, ये 4 ई आपका पीछा करते रहेंगे। अब ये जो 4 ई है, इसको बताने के पहले मैं लीडरशिप का एक जो है स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं कि दुनिया में किस इंसान को आप लीडर माने और कौन से इंसान को दुनिया लीडर कहती है। इस मुद्दे को अपन समझते हैं। तो यहां मैंने लिखा है
जब आप अकेले, जहां आप अकेले ना पहुंच सके और कोई इंसान आपको वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाए, वही इंसान दुनिया में लीडर कहलाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट प्रूवन स्टेटमेंट है बीते 500 साल का, और ये प्रूवन स्टेटमेंट ये कहता है कि जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं और अकेले के मेहनत से, अकेले के दम से आप पहुंच नहीं सकते हैं, और उस स्थिति में कोई आपको उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए मेहनत करके आपको लेके जाने का काम करता है जिम्मेदारी के साथ, ऐसा हर इंसान दुनिया में लीडर कहलाता है ना। अब ये जो 4 ई है, इस 4 ई का क्या रोल है आपकी लाइफ में, तो इस 4 ई को समझते हैं। ये पहला ई है एजुकेशन का। अब आपने जो भी प्रोफेशन सिलेक्ट किया है, अच्छा मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि गली का क्रिकेट खेलते हुए किसी को 20 साल का अनुभव है, तो वो 20 साल का अनुभव रोल मॉडल बनाने वाला अनुभव है क्या? नहीं, रोल मॉडल बनाने वाला अनुभव नहीं है सर। लेकिन जो बाथरूम में गाना गाने का किसी को 25 साल का अनुभव है, तो वो रोल मॉडल बनने का अनुभव है क्या? तो यहां पे मैं एक बात बहुत क्लियर आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में तजुर्बे 2 किस्म के होते हैं। एक होता है काम का तजुर्बा और दूसरा होता है बेफालतू का तजुर्बा। जीवन में काम के तजुर्बे को कैसे हम हासिल करें और अपनी जिंदगी में जल्दी से जल्दी हम रोल मॉडल बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएं, इस मुद्दे को हम समझते हैं। तो पहला ई है एजुकेशन का। जिस फील्ड में आप हैं, इस फील्ड में यदि आपने एजुकेशन पूरा लिया है, परफेक्शन के साथ लिया है, और आपको हर सवाल के सही सही जवाब देते हुए यदि आते हैं, तो आपका पहला ई पूरा पक्का हो चुका होता है। अब ये पहला ई यदि आपने अच्छा किया, तो दूसरे ई में कभी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब दूसरा ई क्या है? दूसरा ई है एग्जामिनेशन। अच्छा, आपके रूटीन लाइफ में आपका एग्जामिनेशन कौन ले रहा है पर डे? आपका कस्टमर आपका डेली एग्जामिनेशन लेता है, और वो जो एग्जामिनेशन लेता है, उस एग्जामिनेशन में यदि अपन ने पहला ई जो एजुकेशन वाला है ये पूरा पक्का किया हुआ है, तो दूसरे ई में अपने को कभी भी जिंदगी में तकलीफें नहीं आती है। लेकिन अगर आपने पहला ई पक्का नहीं किया है, तो दूसरे ई में जो आप करोगे वो क्या करोगे? आप कस्टमर के पास में जाओगे, गलत काम करके वापस आओगे। आप जाओगे, गलत काम करके वापस आओगे। आप जाओगे, आप गलती करके वापस आओगे। ये गलतियां कौन सी होती है? कस्टमर ने आपको लूटने की ठान के रखी है, तो आप भी कस्टमर की मान लोगे। आप सोचोगे ठीक है सर, आपको खरीदना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो खरीद लीजिए, मैं आपके साथ में हूं, अपन इसको कुछ भी करके अपन सेटिंग करते हैं। ये गलत तरीके हैं, और ये गलत तरीके करने पड़ते अगर किसी को है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने पहले ई पे काम नहीं किया। और ये पहला ई यदि आपने कंठस्थ किया है, तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर किसी ने मुझे ये कहा कि आपसे मैं मशीन क्यों खरीदूं साहब, मेरे को तो कोई 50,000 रुपए का डिस्काउंट देने वाला है, इस तरह का सवाल यदि कोई मुझसे पूछेगा, तो मैं तुरंत एक डायलॉग दूंगा। और वो डायलॉग क्या है? वो डायलॉग बहुत पावरफुल डायलॉग है। मैं उसे ये कहूंगा कि सर, अगर कोई आपको फ्री में भी मशीन देता है, तो मुझे पूरा पैसा देके मुझसे ही मशीन खरीदिए। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बीते 5 साल में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भारी लूटपाट मचा के मशीन खरीदने की दुनिया में और बेचने की दुनिया में यदि काम भी किया है, तो वो लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पर बड़ी मशीन लगी है, लेकिन वो अपने घर के कैंसर के पेशेंट को नहीं बचा पाए। ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनके घर में हार्ट फेल होने के केसेस मशीन लगने के बाद भी जारी है, और ये आने वाले 25 साल तक जारी रहने वाले। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अपने घर की समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन तमाम लोगों ने गलत तरीके से काम करके मशीन बाय किया, और गलत तरीके पे रिकमेंड करके किसी ने मशीन दिया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? उस ग्राहक ने जो ये सोचा कि मुझे आज कुछ पैसे का, 2 पैसे का फायदा होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको जीवन भर की सेहत को
नजरअंदाज करने के लिए वो तैयार हो गए। और इस दुनिया में ऐसा एक भी बाशिंदा नहीं है जो ये कहे कि साहब मैं आपको आने वाले 25 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट में 1 रुपया हासिल किए बिना आपको 24 घंटे फुल टाइम सर्विस देने वाला हूं, आपके घर की सेहत वापस कैसे आपके घर पर आए इस मुद्दे के लिए। ऐसा कोई सगा भाई भी करेगा क्या सर? अगर ऐसा कोई बाशिंदा नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा 25 साल तक हर एक बारीकी का जानकारी देवे, तो 50,000 रुपए लेके आपने 500 करोड़ का नुकसान किया है। इसलिए आप मुझसे पूरा पैसा देके मशीन बाय कीजिए। इसको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से अपन समझते हैं कि यदि सस्ते में जहर मिलने लग जाए तो क्या होलसेल में खरीद के रख लेना चाहिए क्या, कि कल मेरा बच्चा मेरे को लात मारेगा तो मैं जहर का उपयोग कर लूंगा, आज सस्ते में मिल रहा है। तो जितने भी लोगों ने गलत तरीके से काम किया है उस गलत तरीके पे हम ना जाए, हम अपने बायर को समझाएं कि सर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपको 50,000 रुपए का फायदा चाहिए या एक टाइम का, या हर महीने का 5 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए? आपको अपने बच्चे को एक चलता हुआ बिजनेस गिफ्ट में देना है आने वाले 10 साल मेहनत करके, या आपको वन टाइम एक ऐसा डिसीजन लेना है जिससे आपके घर की सेहत हाशिए पे लटक जाए? आप क्या चाहेंगे? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हर महीने चाहिए या 50,000 का वन टाइम का लालच? 5 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट। और अगर 5 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट आपको चाहिए तो यकीनन उसके लिए टीम लगेगी जो रात के 2 बजे भी शिद्दत के साथ आपके साथ में लग के मेहनत करके आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करे आने वाले 25 साल। और ऐसा 25 साल में जिंदगी में मेरे अलावा दुनिया का कोई एक बाशिंदा भी जो पूरे शिद्दत से मेहनत कर रहा है, जो लोग शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आपको मशीन बाय करना पड़ेगा, तब जाके वो हो पाएगा। इज दैट ओके? तो एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग आप यहां पर दे सकते हैं और देना ही चाहिए। बिना डिस्काउंट दिए हमको जीवन में बड़ा काम करना है, क्योंकि आपको डैश 3 बनने के लिए ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो केवल 800 मशीन चाहिए। 800 अच्छे परिवार को तो हम ढूंढ लेंगे यदि हम 8 सिरफिरे लोगों को लेकर आ गए। तो हमको चाहिए क्या? हमारी असेट क्या है? वो 8 सिरफिरे लोग जो हमारी सेना में शामिल होने को तैयार हैं, जो जिहादी बनने को तैयार हैं, जो क्रांतिकारी विचारधारा के साथ में अवेलेबल है, जो रात के 2 बजे थकते नहीं है, जो अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ने का कोई चक्कर चलाने को तैयार ही नहीं होते, जो ये चाइना की दीवार बन के खड़े हैं कि हम किसी को हारने नहीं देंगे, हम जीतने के लिए आए। ऐसे 8 लोग ही हमारे को उस मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे को जो कंठस्थ करना है वो क्या करना है? हमको पहले ई पे ध्यान देना है। और पहला ई क्या कहता है? एजुकेशन। दूसरा ई है एग्जामिनेशन। अगर हमने सही किया तो हमको एग्जामिनेशन में कभी भी कोई फेल करने वाला इंसान इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है। यदि ये दोनों सही हो गए तो हमारे को अनुभव या एक्सपीरियंस कौन सा रहेगा? अच्छा अनुभव हमको मिलेगा या खराब अनुभव हमारे को मिलेगा? आपके पास जो अनुभव रहेगा वो अच्छा रहेगा। हेलो माय डियर फ्रेंड, यहां पे ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने पहले ई पे काम नहीं किया है उनके पास एक्सपीरियंस कौन सा रहेगा? खराब वाला एक्सपीरियंस रहेगा। वो दुनिया को कभी भी खुल के बता नहीं पाएंगे कि मैं डैश 3 बनने के सफर में मैंने क्या क्या किया और मैं किस तरह से इस मुकाम पे पहुंचा। क्योंकि वो अगर गलत तरीकों पे काम करेंगे तो गलत तरीकों को वो खुल के दुनिया के सामने बोल नहीं सकते। सही है या गलत? तो जो इंसान गलत तरीकों पे काम करेगा वो यहां पे जीवन में बहुत बड़े पैमाने पर फेल होने वाला है। और जिस इंसान ने यहां पे फेल हो गया उसके पास जो एथिक्स है वो अच्छे रहेंगे या बेफालतू के रहेंगे? ऐसा इंसान जो गलत तरीकों पे रोज काम कर रहा है और उसका पूरा जीवन का 3 साल 5 साल 8 साल का अनुभव भी घटिया है, ऐसे इंसान के साथ क्या दुनिया का कोई आदमी काम करने को तैयार रहेगा रात के 2 बजे भी? ऐसे इंसान की टीम नहीं बनेगी। और ऐसा इंसान क्या करेगा? केवल जाएगा, किसी को मशीन देगा, वापस आ जाएगा, मशीन देगा, वापस आ जाएगा, मशीन देगा, वापस आ जाएगा। हमारे को ऐसे इंसान
को करियर में ग्रोथ बड़े पैमाने पर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमने सही 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 किया है तो हर स्थिति में हमारे को बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोथ मिल सकती है ना। तो ये 4 ई जो आने वाले 50 साल तक आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, इन 4 ई को आप कंठस्थ कर लीजिए। आज से शुरू हो जाइए। इस नए साल में आप ये अपने आप से एक वादा कीजिए कि हम अपनी जिंदगी में इन 4 ई का बहुत ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। अब जब जिंदगी में आपने ये 4 ई पे बहुत अच्छा काम कर लिया है और आप इस बिजनेस में हैं, जो इस बिजनेस को आप ग्रोथ की तरफ लेके जाने की दिशा में मेहनत कर रहे हैं, और आप गली का क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में प्रोफेशनल तरीकों से आप इनेजिक डिस्ट्रीब्यूटर का रोल अदा करना चाहते हैं या कैंगन वाटर में एक करिश्माई काम करना चाहते हैं, तो आपको इन अगली 4 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इस जिंदगी में आने वाले 25 साल तक आपकी क्या क्या स्टेजेस रहने वाली है, ये चारों स्टेजेस मैं यहां पर अभी आपको बताने वाला हूं। अब ये चारों स्टेजेस क्या है? जब आप मशीन को बाय करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ज्वाइन करते हैं, तो आप पहले फेज में होते हैं। और ये पहले फेज को जो मैं कहता हूं, यहां पे आप देखेंगे ये लिखा है मैंने, डिफिकल्टी फेज। और इसका दूसरा नाम है जिसको कहते हैं एनी टाइम डेथ। शुरुआत में जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं होता है मुझे बात किस तरह से करनी है, आपको पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, और आपको ये पता नहीं होता है मुझे बोलना क्या है। और आपको ये भी पता नहीं होता है कि मुझे क्या नहीं बोलना है। ये दोनों बातें जब आपको पता नहीं होती है तो आप गलत गलत तरीकों पे भी लग जाते हैं। तो जीवन में ये है एनी टाइम डेथ वाली पोजीशन। ये एनी टाइम डेथ वाला जो फेज है ये कितने टाइम तक चलता है? तो ये एनी टाइम डेथ वाला जो फेज है ये 6 महीने तक चलेगा। और बिजनेस की हायरार्की में यूटर्न आपकी गाड़ी लेने की दिशा में 6 से बनने के पहले तक आने के प्रबल चांसेस होते हैं। 6 से बनने के पहले आप यू टर्न लेने की स्थिति या निर्मित हो सकती है यदि आपने सही काम नहीं किया है तो। और ये फेज है एनी टाइम डेथ। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारे को सबसे पहले एनी टाइम डेथ से अपने आप को बचाना चाहिए। अब ये एनी टाइम डेथ में होता क्या है और ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से दुनिया का हर इंसान घर बैठना पसंद करना शुरू कर देता है? वो क्या क्या गलती करता है जिसकी वजह से वो हार मान के बैठ जाता है? ये एनी टाइम डेथ की जब मैं आगे आपको बताता हूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एनी टाइम डेथ वाले फेज में इंसान जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये करता है कि वो प्रोडक्ट बाय करता है और अपने अंकल के पास जाता है। वो प्रोडक्ट बाय करता है, अपने किसी दोस्त को बताता है। वो प्रोडक्ट बाय करता है, अपने किसी रिलेटिव के घर जाता है। वो प्रोडक्ट बाय करता है और अपने मामा के घर जाता है। और ये सारे लोग अगर ना बोलते हैं ना तो चोट कहां लगती है? सीधे दिल पे चोट लगती है। और ये चोट खा के इसका विश्वास डगमगाने लगता है। और विश्वास डगमगाने की वजह से ये घर बैठना पसंद कर लेता है, या ये कुछ दिनों के बाद आपको बोलना शुरू कर देता है कि सर मेरा तो जो पुराना वाला जो नौकरी था ना वहां पे सडनली क्या हुआ सर कि 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया। तो मेरे को जो मेरे मालिक थे ना उन्होंने मेरे को बुला लिया और मेरे को 1.5 गुना पगार देने को तैयार हो गए। और सर मैं उधर जो है उधर भी संभालना पड़ता है ना सर, वो भी अपना ही काम है। तो मेरे को उधर जो है उधर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर बढ़ गई है, इसलिए मैं ये काम अभी नहीं कर पा रहा हूं। तो असल में हुआ क्या है? इस एनी टाइम डेथ के तरफ किसी भी इंसान को लेके जाने का जो चक्कर चला है, इस चक्कर में सबसे बड़ा कारण क्या है कि कौन कौन लोग एनी टाइम डेथ के जंजाल में बड़ी मजबूती से ग्रिप में आ सकते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप सही तरीकों पे काम करेंगे तो आप एनी टाइम डेथ से बच जाएंगे, और आप सही तरीके पे काम नहीं करेंगे तो एनी टाइम डेथ आपको गिरफ्त में ले लेगा। अब ये एनी टाइम डेथ से गिरफ्त से कौन लोग बच सकते हैं? तो वो लोग बच सकते हैं
जो इस फॉर्मूले पे काम करते हैं जो मैं अभी बता रहा हूं। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आप सब लोग कितने लोगों को आपके मोबाइल फोन में इस हिंदुस्तान में आप ऐसे कितने लोग हैं जो आपको जानते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप क्या बोलेंगे? बहुत लोग। 100 लोग हो सकते हैं, 500 लोग हो सकते हैं, 2000 लोग हो सकते हैं, 4000 लोग हो सकते हैं, 5000 लोग हो सकते हैं। एवरेज यही होगा। हाँ सर। अब सपोज कीजिए आप इस हिंदुस्तान में 5000 लोगों को जानते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हैं? तो वो है 135 करोड़। आपके टीम के हर बाशिंदे को, हर इंसान को इस शुरुआत के 6 महीने में हर उस इंसान से बचाना है जो दिल पे अटैक उसको कर सकता है। बहुत लोगों के घर पे अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड नहीं चाहता है कि उसकी वाइफ ये काम करे, तो सबसे बड़ा अटैक करने वाला हस्बैंड घर में बैठा है। बहुत सारे लोगों के घर में वाइफ, हस्बैंड काम कर रहा है लेकिन उसकी वाइफ घर में आते ही बोलती है झोला, ये किट बैग देख के उस पूरे के पूरे उनके रेडार बिडार खड़े हो जाते हैं और घर में तांडव चालू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हर वो आदमी जो एनी टाइम डेथ की तरफ आपके किसी भी इंसान को लेके जाने में प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है, आपका रोल है उसको बचाए। तो ये बचा कैसे सकते हैं? तो हर वो इंसान कामयाब हो सकता है बहुत बड़े पैमाने पर जो इस जोन में काम करना सीख जाए। दुनिया में वो लोग जिनको आप नहीं जानते हैं, उसने यदि आपको मना किया तो दिल पे ठेस लगेगी क्या? बिल्कुल ठेस नहीं लगेगी। और यहां लोग भी बहुत ज्यादा है, और ये वो लोग हैं जिनमें से केवल 8 ताकतवर लोग, 4 ताकतवर लोग, 10 ताकतवर लोग आपकी फौज में भर्ती हो जाए तो आप सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एनी टाइम डेथ से बचाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? जानने वाले लोगों के पास में भेजने की बजाय ना जानने वाले लोगों के बीच में भेजो। कोल्ड कॉलिंग करो। जानने वाले लोगों के बीच में हमेशा अपलाइन का होना जरूरी है, सीनियर का होना जरूरी है। मान लो किसी का बीवी अगर बिल्कुल बहुत ताकत से मना करती है कि ये काम बिल्कुल करना नहीं चाहिए, तो बतौरे अपलाइन आप जाओ घर में और ऐसा घुट्टी पिलाओ कि उसका औरत आने वाले 500 साल तक केंगन 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 करे, है ना? तो और ये करने के साथ साथ उसको ये भी सिखाओ कि जो लोगों को आप नहीं जानते हो वहां से धंधा कैसे उठाया जाए। एक बार जब ये चीज कोई इंसान सीख जाता है तो वो परमानेंटली एनी टाइम डेथ की सिचुएशन से बाहर आ चुका होता है। यहां तक का आप समझ पा रहे? आगे बढ़े। अब ये जैसे ही ये फेज आपका पार हो गया तो सेकेंड फेज जो है ये है अर्ली सक्सेस। और हेरार्की में अगर हम देखते हैं, यदि टाइम में देखते हैं हम, तो ये 6 महीने से 3 साल तक रहने वाली है। और ये अर्ली सक्सेस जो है ये आपके 6 से 2-2 तक आपके साथ रहेगी। इस अर्ली सक्सेस में सबसे बड़ा वायरस जो कुछ लोगों को लग जाता है वो क्या होता है? वो अपने जीवन में एक 15 लाख रुपया का गाड़ी खरीद लेते हैं और वो 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के बाद उनकी बोली बदल जाती है। वो 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के बाद में उनके दिमाग में घमंड आने लगता है और वो 15 लाख रुपए की गाड़ी में घूमते हुए मन में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि साला मैं तो साहब बन गया। कुछ लोग तो 5 से ही ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग 5 से भी ऐसे हो जाते हैं कि माल आने लग गया, अच्छा पैसा आ रहा है और अपन अर्ली सक्सेस में अपने दिमाग में घमंड आ गया है। बुरे दौर में हमने जिन जिन लोगों का सहयोग लिया उन्हीं लोगों से उनका व्यवहार और रिश्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का वायरस हमारे अंदर ना आए, हमारे लोगों के अंदर ना आए। हम हमारे लोगों को हर समय इतना ज्यादा नरिश करें कि वो लोग इस अर्ली सक्सेस के फेज में घमंड नाम की चीज से हमेशा दूर रहे।
और अगर अपन ये सीखने में कैपेबल हो जाएंगे तो आगे का काम, आगे की जिंदगी बहुत हसीन होने वाली है। अब इसके बाद में इस झटके को अगर अपन ने संभाल लिया तो अगली चीज क्या आती है? अगला फेज है स्टेबिलिटी का फेज। ये स्टेबिलिटी का जो फेज है हायरार्की में, ये 3 साल से 8 साल तक का टाइम पीरियड है और यहां पे आप -3 एंड अबव की पोजीशन में आ जाते हैं। अब आप स्टेबल ग्रोथ के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और ये स्टेबल ग्रोथ जो है, यहां पे जब आप रहते हैं तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, मेरे लोग अर्ली सक्सेस में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, और दूसरा, मेरे पूरे एंटायर नेटवर्क में एनी टाइम डेथ के केसेस बढ़ तो नहीं रहे। जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं ना, ऐसे एनी टाइम डेथ के केसेस मेरी टीम में बढ़ तो नहीं रहे। अगर इसको हम बचा के चलेंगे स्टेबिलिटी फेज में, तो हमारे साथ एक अच्छी बात होगी कि हम अगर ये स्टेबिलिटी फेज पे सही काम नहीं करेंगे तो हम खुद अर्ली सक्सेस की दुनिया में आ जाएंगे। और अगर हम खुद ही अर्ली सक्सेस की दुनिया में आ जाएंगे तो हमारे बहुत सारे लोग एनी टाइम डेथ में चले जाएंगे। तो यहां पे रह के हमारे को बहुत माइन्यूटली इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जिंदगी में हम स्टेबिलिटी फेज में रहें और हमारे लोग अर्ली सक्सेस में सही करें, है ना। ये जब निकल जाएगा और जब 8 साल प्लस का समय आपको यहां पर एंजॉय करने को मिलेगा, तो आप एक पोजीशन पर आ जाएंगे जिस पोजीशन को कहते हैं रोल मॉडल। और ये रोल मॉडल की जो दुनिया है, आप कैंगन वाटर के हिस्ट्री को उठा के देखिए, जिन जिन लोगों ने शिद्दत से पर डे वो काम किया है जो धंधे की जरूरत थी, इथिकली करेक्ट काम रोज किए हैं, और 8 साल जिनको हो गए, ऐसे लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की इनकम करोड़ में है। सही है गलत? कोई 2 करोड़ प्लस है, कोई 3 करोड़ प्लस है, कोई 5 करोड़ प्लस है, कोई 8 करोड़ प्लस है, कोई ये सारी इनकम की तरफ वो अपने आप को लेकर आ गए। तो ये जिंदगी में, अच्छा, रोल मॉडल बनने के बाद क्या किसी इंसान की जिंदगी में पैसों की संताप आते हैं? रोल मॉडल बनने के बाद क्या किसी के घर पे कोई पंगा करता है? रोल मॉडल बनने के बाद वो इंसान को जीवन में कोई उधारी वाला परेशान करता है क्या? नहीं। अच्छा, ये रोल मॉडल एक बार आप बन गए तो मस्ती कितने साल का है? पूरे जीवन भर का मस्ती है। तो जीवन में मेहनत कितने साल करनी है रोल मॉडल बनने के लिए? 8 साल सही किया तो आपके नाम के आगे रोल मॉडल लगने वाला है। अब अपने को ये समझना है कि ये रोल मॉडल बनने के बाद दुनिया में आपकी पहचान कितने गुना बढ़ने वाली है? अनगिनत। आप अपनी जिंदगी के वो सारे गम के पहलुओं को कई गुना पीछे छोड़ चुके हो और आप जिंदगी में केवल और केवल खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो। इस रोल मॉडल की जिंदगी में जब आप नहाने जाते हो ना, तो नहाने से आने के बाद में आपके खाते में 15-20 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाने के बाद में 7-8 लाख रुपए आपके बढ़ जाते हैं। आप रात में सोते हो ना, तो 7-8 लाख रुपए सुबह खाते में ज्यादा आ जाते हैं। और ये वो जिंदगी है जिस जिंदगी के लिए आप इस धरती पर आए हैं। इस धरती पर आप 2 तरह के लोगों को देखते हैं। पहले वो जो चैलेंज उठा के अपनी जिंदगी को ताकतवर बनाने की दिशा में प्रतिदिन वो काम करते हैं जो धंधे की डिमांड है और वो मेहनत करके उसको हासिल करते हैं। और दूसरे वो जो इस धरती पे आए और 15, 20, 25, 40, 50, 60, 70 साल तक जिए और एक पत्ता भी नहीं हिला और वो इस धरती से ऊपर चले गए। आप किस पार्ट का हिस्सा बनना चाहोगे? रोल मॉडल वाले पार्ट का हिस्सा बनना चाहोगे। दैट्स एग्जैक्टली द रीजन। आपने जो है इस फॉर्मूले को आप कंठस्थ कर लीजिए। ये बात आपकी जिंदगी में आने वाले 50 साल तक राज करने वाली है। अच्छा, मैं आपको एक काम की बात यहां पे बताता हूं कि एक सर्वे के मुताबिक या दुनिया के जितने भी विशेषज्ञ लोगों के मुताबिक जब ये स्टडी किया गया
कि एनी, अच्छा ये चारों में सबसे डिफिकल्ट वाला फेज कौन सा है? एनी टाइम डेथ। एनी टाइम एक एनी टाइम डेथ वाले फेज में इंसान डरा हुआ है, इंसान को पता नहीं है मेरा भविष्य क्या है, इंसान को जेब में तकलीफ है, इंसान को पैसे ना होने की वजह से पीड़ा भी हो रही है और उसी पीड़ा में उसको जीना भी है ना। लेकिन ये पीड़ा में इंसान ना पहुंचे, इसके लिए तरीका कौन सा अपनाना है? मासेस में, अननोन लोगों के बीच में आप कैसे घुस सकते हैं, कैसे प्रवेश कर सकते हैं और कैसे लोगों के साथ में आप अपने धंधे को खड़ा कर सकते हैं, ये आपको सीखना है। जिन जिन लोगों ने ये सीखा उनको तरक्की जल्द से जल्द मिल गई। अब ये जल्द से जल्द उनको जो तरक्की मिली है, ये तरक्की मिलती क्यों है? क्योंकि वो इंसान ने इनेजिक बिजनेस या कैंगन वाटर का काम फैशन के तौर पे नहीं लिया है। उस इंसान ने कैंगन वाटर के काम को मिशन के तौर पर लिया है। मिशन और फैशन में जमीन आसमान का फर्क है। और मिशन के तौर पे जो लेता है, मेरे आंखों के सामने आप जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, आप सब लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं कि आप यदि अपनी जिंदगी में इन्हें कैंगन वाटर के काम को मिशन के तौर पर लेना चाहते हैं या ले भी रहे हैं, तो आपके अंदर ये 4 खूबसूरत बातें इनबिल्ट हैं। ये 4 खूबसूरत बातें क्या है? इस पे नंबर 1 पर है, आपने जैसे ही इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो आपके दिमाग ने बोला यस, यही वो काम है जो मेरे लिए बना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन ये देखने के बाद मेंटल डिसीजन तो ले लेते हैं कि ये काम मुझे करना है, लेकिन मेंटल डिसीजन लेने के बाद में जो दूसरा डिसीजन बेहद जरूरी है वो नहीं ले पाते हैं। और वो क्या है? वो है फिजिकल डिसीजन। इस काम को आपको करना है और रोल मॉडल बनना है, तो रोल मॉडल बनने के लायक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में फिजिकल आपको हर जगह जाना पड़ेगा, फिजिकली जाके बात करना पड़ेगा, सामने वाले के सवाल का जवाब देते आना चाहिए, सामने वाले को शिद्दत के साथ में राइट काइंड ऑफ डायलॉग अप्लाई करना पड़ेगा और डेली अपने को, अपनी टीम को बड़ा करने का चक्कर लगाना पड़ेगा। उसके लिए सारी खोपड़ी लगानी पड़ेगी। दुनिया में लोग खोपड़ी लगाते हैं, लेकिन खोपड़ी ऐसी लगाते हैं कि खुद की ही बर्बादी सबसे ज्यादा हो जाए। इससे भी बचना है। तो ये क्या है? मेंटल डिसीजन आपको लेना है, साथ में फिजिकल डिसीजन भी लेना है। अब ये 2 डिसीजन लेने के बाद में आप देखते हैं धीरे 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 आपको कुछ छोटी सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन बड़ी सक्सेस फिर भी नहीं मिलती। उसके पीछे आपको क्या करना पड़ता है? आपको जो तीसरा डिसीजन है, जो आपको अपने आप से वादा करना है, वो वादा है इमोशनल डिसीजन। आपको इमोशनली इस बात को समझना पड़ेगा कि इस दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ेगा कि यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कैंगन वाटर। इज दैट ओके? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं किसी को बताता नहीं हूं, मैंने अगर किसी को बताया तो मेरा तौहीन तो नहीं हो जाएगा। आपके चेहरे पे और लेवल पे जो है लगा हुआ होना चाहिए ये ऑथराइज्ड इंसान है कैंगन वाटर के बारे में। और कैंगन वाटर के बारे में यदि इस इंसान के सामने छोटा भी कम ज्यादा अगर अपन ने बोल दिया तो अभी के अभी अपना एनकाउंटर निश्चित है। अगर आपके सामने बैठा हुआ हर इंसान ये मान जाए कि ये आदमी, ये इंसान अगर मेरे सामने आ गया तो मेरे को कैंगन वाटर के बारे में तारीफ ही करना पड़ेगी। अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ किया, कोई कीड़ा कांडी किया, मेरा मौत निश्चित है। गेम समझ में आया? यस सर। और इसके बाद में जो सबसे बड़ा आपको ताकत देता है आपका एक और डिसीजन, वो डिसीजन होता है आपका स्पिरिचुअल डिसीजन। यस, मैं कैंगन वाटर का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैं कैंगन वाटर को हर घर में फैलाने के लिए प्रथम स्थान पर सबसे अग्रणी रहने वाला इंसान हूं।
और मैं अपनी जिंदगी में अंतिम सांस तक दुनिया की हर वो अच्छी चीज जो घर में बहुत बड़े पैमाने पर खुशहाली लाए, इसको मैं प्रमोट जरूर करूंगा, लालच के बिना भी करूंगा, और मेरी टीम के लिए मैं मेहनत करके मेरी टीम को ग्रोथ भी दिलाऊंगा। ऐसा ये स्पिरिचुअल डिसीजन यदि आपका होगा तो दुनिया का कोई भी इंसान यदि आपको मना करेगा ना, तो आपको दिल पे कभी चोट ही नहीं लगेगी। इज दैट ओके? तो ये चारों वादे किससे कर रहे हैं? आपको अपने आप से करने हैं, और अपने आप से ये करके आपको इस बात का विश्वास कर लेना है कि आप इस धरती का जो सदी में एक सबसे अच्छा काम आता है, उस काम को प्रमोट करने के लिए आप बने हो, और उस काम के साथ में आप अपनी जिंदगी का जो सबसे प्रेशियस समय है वो पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरे एग्रेशन से, पूरी एनर्जी के साथ में लगाने के लिए हमेशा अवेलेबल हो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझको ये बताइए कि एज ए कैंगन वाटर डिस्ट्रीब्यूटर आपका रोल क्या है? जोर से बोलिए। इंफॉर्मेशन पास करना। और बोलिए कोई, आप बोलिए नवनीत जी। लोगों को अवेयर करना। लोगों को अवेयर करना। मैडम आप बताइए। सबके घर में कोशिश करना कि ये डिवाइस पहुंचे, सबके घर में डिवाइस पहुंच जाए। ओके, इधर राजेश जी आप बताइए। राइट एजुकेशन देना, लोगों को जानकारी है, सही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देना, महत्वपूर्ण जानकारियां देना। और इधर गिरिराज जी। हाँ, गिरिजा शंकर जी है ना, आप बताइए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताना। बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताना। आप सब लोगों के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, कुछ बताइए। हाँ सर, आप बताइए पहले। कौन सा? उसका पूरा पैसा मेडिकल में ना जाए, स्वास्थ्य उसका रहे और उसका घर बार आबाद रहे। आप बताइए। गली चेंज हुआ है, हाँ, लोगों को अमीर बनाना। सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि मैडम के लिए जोरदार ताली बजाइए। आज के बाद जब तक आपके शरीर में प्राण है, आप इनेजिक कैंगन वाटर के प्रमोशन की दुनिया में हैं, आपको एक भी कम अच्छी बातों को दिमाग में नहीं रखना है। आपको एक ही सबसे पावरफुल चीज को दिमाग में रखना है, आपको लोगों को अमीर बनाने के लिए काम करना है। यदि आप वो कर लोगे तो बाकी सब चीज होने वाला है। अगर आपने सोचा मैं सेहत के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, तो वो सेहत के बारे में इंफॉर्मेशन आप बहुत बड़े पैमाने पे कब दे पाओगे? जब आपके पास में सेना होगी। सेना नहीं होगी तो क्या होगा? आपका छोटा सा काम होगा और अपन गली में रह के कुएं के मेंढक बन जाएंगे। अपने आप से पूछो, क्या अपन कुएं का मेंढक है या समुद्र की मछली? अगर समुद्र की मछली बनना है तो अपने को अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी। आबादी बढ़ाने के लिए अपने को सेना का गठन करना पड़ेगा। तो सेना का गठन कब होगा? जब आपके साथ में लोग कमाना चाहने वाले होल सोल में आवेंगे। जो जो लोग इस जिंदगी में रोल मॉडल बने हैं बीते 8 साल में, ये सारे लोगों के पास में सबसे ज्यादा वो चीज क्या है जो आपके पास में मिसिंग है? सेना। सेना अगर नहीं है, कम है, तो माल कम आया है। सेना ज्यादा है तो माल ज्यादा आएगा और रोज बढ़ेगा, ग्रोथ पे आएगा। और ये सारी चीजें कब होगी? जब आपके पास में सेना होगी। और सेना कब बनेगी? जब आप लोगों को अमीर बनाने के लिए कुछ बोलेंगे। तो सिंपल सी बात रट लो, ये मेरी फिलॉसफी है, लेकिन आपको अच्छी लगे तो भी ठीक है, कम अच्छी लगे तो भी ठीक है, लेकिन या तो मेरी फिलॉसफी को समझ जाओ और नहीं तो मेरे से भी कोई अच्छी फिलॉसफी मुझको बताओ। आप लोगों को अमीर बनाने की दुनिया में हो। इज दैट ओके? अब जोर से बोलो, आप लोगों को अमीर बनाने की दुनिया में हो। हम लोगों को अमीर बनाने की दुनिया में है। हम लोगों को अमीर बनाने की दुनिया में है। आज के बाद हर वो बाशिंदा जो मेरी आंखों के सामने 2 टांग पे खड़ा है,
उसने अमीर बनने के चक्कर में मेरे साथ में आना ही चाहिए, उसको मैं लेकर ही आएगा और हर कीड़ा कांडी करूंगा लेकिन उसको लेकर आऊंगा। इस दुनिया में आप हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको कि आप लोगों को अमीर बनाने की दुनिया में जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारे दर्द भी लेने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, ये दर्द कौन से वाले होते हैं? ये दर्द मैं आज आपको अभी बहुत प्रैक्टिकल बताता हूं। आप यदि जीवन में कुछ बड़ा करने के चक्कर में हैं तो आपको सबसे पहला सेक्रीफाइस ये करना है कि आज से, अच्छा 8 साल में आप रोल मॉडल बन रहे हैं, ये 8 साल तक आपका बर्थडे, वक्त आने पर आपके बच्चे का बर्थडे, वक्त आने पर आपकी घरवाली का बर्थडे पे आपने फील्ड में होना चाहिए। वक्त आने पे आप शादी में जाए, जल्दी जाके वापस आए, लेकिन आपकी मीटिंग सफर नहीं करनी चाहिए। वक्त आने पर आप त्योहार मनाएं, लेकिन अपने काम के साथ मनाएं। अपने काम को आप त्योहार समझें। अगर ये आप विचारधारा रखेंगे तो आप रोल मॉडल बन पाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आती है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आप अपनी जिंदगी में बनना तो चाहते हैं रोल मॉडल, आप महात्मा गांधी जी के माफिक बापू बनना चाहते हैं और हरकतें आप कर रहे हैं जो जिसमें 2 बच्चे बहुत खुश रहे। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि यदि महात्मा गांधी भी चाहते तो मेरे ख्याल से वो 4 बच्चों के सबसे अच्छे फादर बन के अपनी जिंदगी को अलविदा कर सकते थे। वो कह सकते थे कि देखो मैं फ्रीडम के लिए फाइट लड़ेगा, लेकिन मेरे को 20 CL चाहिए, 20 EL चाहिए, बाकी मेरे को मेडिकल लीव चाहिए, और बोले ये धोती कुर्ता मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कोट बीट लेके आओ। वे फ्रीडम के लिए फाइट करेगा लेकिन सैटरडे संडे फाइट नहीं करेगा। अच्छा, बोले एक बात का और ध्यान रखना, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे घर पे पूरा का पूरा मेरा जो है कस्तूरबा जी के साथ में सेटिंग है, तो शाम को 6 बजे मैं घर चला जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो क्या वो फादर ऑफ नेशन कहलाते? नहीं। तो आप कैसे भ्रम में जी सकते हो कि आप बहुत साधारण सोच रख के रोल मॉडल बन जाओगे? आपको बहुत बड़ी वो सोच रखनी है जो लीडर की होती है, और वो लीडर की सोच यदि आपके अंदर आज आ गई और आप आज बने हैं तो इस बात की मैं स्टैम्प पेपर पे गारंटी ले सकता हूं कि आप 682-8 जरूर जाएंगे। यदि आपकी हरकतें आपका डेजिग्नेशन बने हैं लेकिन आपकी हरकतें रोल मॉडल वाली हैं, तो एक न एक दिन दुनिया सैल्यूट करने वाली है, और दुनिया आपके परछाई से इतनी मोहब्बत करेगी कि आपके लिए मरने और मिटने को भी तैयार होगी। और अगर अपन ने ये नहीं किया तो दुनिया अपने को कभी याद नहीं रखेगी, पूछेगी भी नहीं। और हो सकता है अगर गलत किया तो दुनिया में लोग मारने और मिटाने के लिए अवेलेबल होंगे। तो आप आज के डेजिग्नेशन में, मैं नहीं जानता हूं आप 1A हो, आज के डेजिग्नेशन में बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता हूं कि वो 2A, 3A, 4A है, लेकिन मैं आपको इस बात की पक्की गारंटी दे सकता हूं कि यदि आपकी हरकतें रोल मॉडल के रूप में है तो आप एक न एक दिन 682-8 जरूर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।